सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है कबीर की सखियाँ। ये जो प्यारे बच्चों चैप्टर है इसमें हमें बताया गया है जो कबीर जी हैं उनकी सखियाँ कुछ दी गई हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग इन्हें शुरू करते हैं। जैसे कबीर की दोहा होता है उसी प्रकार सखियाँ भी होती हैं, इसमें भी कुछ संदेश होते हैं, पर इन दोनों मात्राओं का अंतर होता है जिसे आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलिए इसे ध्यान से बहुत ही देखिएगा क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो म्यान होता है ये क्या होता है? तलवार को हम लोग प्यारे बच्चों किस में रखते हैं? हमने देखा है कि जो राजा महाराजा होते थे वो एक ऐसा शेप का रहता है, उसी में से अपनी तलवार को बार बार निकालते हैं। तो जिसमें से हम लोग तलवार को निकालते हैं उसे हम लोग कहते हैं म्यान। तो यहाँ पे हमसे कबीर जी कहना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों कि हमें कभी भी किसी भी सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछना चाहिए कि भाई तुम किस जात के हो, ब्राह्मण हो कि शूद्र हो कि वैश्य हो। मतलब कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति की, किसी भी सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछना चाहिए, हमें उसका ज्ञान पूछना चाहिए कि आपको किस चीज़ का ज्ञान है, आपको क्या आता है। उसकी हमें ज्ञान पे फोकस करना चाहिए, ना कि उसके शरीर पे, उसके जाति पे। ठीक है। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, मतलब कि उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमें तलवार का मोल करना चाहिए। पहले जमाने में प्यारे बच्चों जब लोग युद्ध लड़ा करते थे तो उन लोगों को तलवार की जरूरत होती थी। ठीक, जब तलवार को लोग जरूरत होती थी तो वे लोग किसे देखते थे? तलवार को देखते थे कि वो कितना नुकीला है, युद्ध में ज़्यादा देर तक चलेगा कि नहीं, और कम टूटेगा तो नहीं ना, और उसमें कितनी धार है। तो इन सभी चीज़ों को देख करके पहले के ज़माने के राजा महाराजा तलवार खरीदते थे। तो ऐसा तो नहीं होता था कि वो लोग म्यान को देखें कि म्यान में कितनी हीरे जमे हैं, कैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं देखते थे ना। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हमें हमेशा किसकी जाति नहीं, किसी भी सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उसे उसकी ज्ञान से जज करना चाहिए। ठीक, अब आती है आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों दूसरे दोहे में ये दूसरे साखी में ये हमसे कहना चाहते हैं कि जब हम लोग किसी को गाली देते हैं, यानी कि मान लीजिए ये एक है पर्सन ए और मान लीजिए ये एक दूसरे पर्सन है पर्सन 2। अब ये दोनों लोग यदि आपस में गाली, मान लीजिए इन्होंने इन्हें गाली दिया, तो जब गाली आती है तो एक होती है, लेकिन जब ये उलट की जाती है तो कितनी होती है? अनेक होती है। इसी वजह से हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए। अब मैं एग्जाम्पल के जरिए और डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए पर्सन है ए, ये है बी। अब यदि ए ने बी को गाली दिया और बी ने उसे नहीं लिया तो किसके पास जाएगी? इनके पास आएगी। कैसे? जिस प्रकार से मान लीजिए पहले ये इन्हें एक मिठाई दे रहे हैं तो कहे नहीं नहीं भाई मैं नहीं लूंगा। ठीक, तो ये मिठाई किसके पास आई? वापस इन्हीं के पास ना आई। ऐसा तो है नहीं कि मिठाई भाई गायब हो गई, कि ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो मिठाई वापस किसके पास आई? इन्हीं के पास आई। उसी प्रकार जब इन्होंने गाली दी और इन्होंने नहीं ली तो ये इन्हीं के पास चल गई। तो वही बात यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि उल्टत हुई अनेक, यानी कि जब ये वापस इनके पास जा रही है तो बहुत सारी गालियाँ इनके पास जा रही है। इसीलिए कभी भी हमें किसी को गाली या फिर गाली नहीं देनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो समझ में आया? तो ये बहुत आसान था। माला तो कर मैं फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहूँ दिशा फिरे यह तो सुमिरन नाही। सुमिरन मतलब याद करना, और कोई कठिन वर्ड? दिशी मतलब दिशा, मनुआ मतलब मन, और कोई कठिन वर्ड नहीं, और कोई नहीं मुझे दिख रहा है। हाँ, तो देखिए, माला तो कर मैं फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहूँ दिशा फिरे यह तो सुमिरन नाही। यानी कि हमसे कहना चाह रहे हैं कि जब कोई सज्जन व्यक्ति हमारे गॉड का यानी खुदा का यानी भगवान का स्मरण करता है प्यारे बच्चों, तो वो क्या करता है? अपने हाथ में माला जपता है,
ठीक, अपने हाथ में माला जपता है कि नहीं, और मुख से बोलता है, मान लीजिए कुछ भी बोल रहा है, राम राम मतलब जप रहा है, या फिर हरे कृष्णा, या फिर मतलब कुछ भी यदि जप रहा है, तो उस केस में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका हाथ माला जप रहा है और साथ साथ मुंह भगवान का नाम ले रहा है और मन उसका दसों दिशाओं में है, दसों दिशाओं में यदि इसका मन है, तो इसे हम लोग सुमिरन यानी इसे हम लोग भगवान की पूजा नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार के सुमिरन से बढ़िया है, इस प्रकार की पूजा से बढ़िया है कि हम पूजा करें ही ना, क्योंकि ये जो होता है ये पूजा न करने के समान होता है। अब यदि हम लोग दिल से यानी कि मन से ईश्वर का स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ही क्या होता है, गलत होता है। इसीलिए हमसे कहना चाहते हैं कि माला तो कर में फिरे, कर मतलब जानते हैं, हाथ होता है, हाथ। माला हाथ में फिरती है, जीभ मुख में चलता है, लेकिन मन तो हमारा कहीं और ही होता है, और इसी वजह से इसे हम लोग स्मरण या फिर पूजा नहीं कहते हैं। कबीर घास ना प्यारे बच्चों, यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री होता है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। देखिए, कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुलेही हो, यानी कि दुलेही मतलब बहुत घटिया वाला, मतलब नहीं लोग कहते हैं, सॉरी, यहाँ पे लोग नहीं कहते हैं प्यारे बच्चों की बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, तो वही वाला कष्ट होता है। खरी मतलब कष्ट, और कोई वर्ड जो आपको नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। और पाँव मतलब पैर जानते ही होंगे, तली मतलब नीचे, और हाँ बस। अब देखिए, निंदिए मतलब बुराई। कबीर जी कहते हैं कि जो घास होती है हमें कभी भी उसका निंदा यानी उसकी सॉरी उसकी बुराई हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? अब हम भले ही ये घास जो है वो हमारे बड़े से पैर के नीचे हो, पर जब ये उड़ करके हमारे आँख में आ जाती है प्यारे बच्चों, तो हमें कितना कष्ट देती है। आँख में आ जाती है, कितना कष्ट देती है, बहुत कष्ट देती है। इसी वजह से हमें किसी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से घास छोटी होती है, हमारे पैर के नीचे होती है, फिर भी यदि आँख में चली जाए तो बहुत ज़्यादा दर्द दे देती है। उसी प्रकार से एक दुर्बल व्यक्ति जो होता है, उसे जब एक दुर्जन सताता है तो उसे नहीं सताना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक घास यदि आँख में चली जाए तो उतना कष्ट दे देती है, उसी प्रकार से एक दूसरा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा क्रूर है, निर्दयी है, दुर्जन है, उसे भी किसी भी गरीब आदमी को यानी दुर्बल आदमी को नहीं सताना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हमसे कबीर जी ये कहते हैं, जग में बैरी कोई नाही, जो मन शीतल होय, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। यहाँ पे हमसे अच्छा पहले कोई वर्ड, आपा मतलब जानते हैं, अहंकार, दुख, अहंकार, ठीक, और बैरी मतलब दुश्मन, और बस। देखिए, यहाँ पे हमसे कहना चाहते हैं कि ये जो पूरा संसार है, ये जो संपूर्ण संसार है, यहाँ पे कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है। जब हमें गॉड ने बनाया तो ये तो कहा नहीं है कि देखो तुम हो ए, बी तुम्हारा दुश्मन है, और तुम हो सी, तुम्हारा दुश्मन ए है, ऐसा तो भगवान ने हमसे कहा नहीं है। तो इसी वजह से हमें हम यहाँ ये जो पूरा संसार, यहाँ पे कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। तो कोई भी इस दुनिया में किसी का दुश्मन नहीं है। सिर्फ यदि मन हमारा शीतल है तो हम सभी लोग एक दूसरे क्या बन सकते हैं, मित्र बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ कहने चाहते हैं कि जो आपा होता है, जो अहंकार होता है, उसमें हमें कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार के कारण ही रावण की मृत्यु हुई थी। इसीलिए यहाँ पे हमसे कबीर जी कहना चाहते हैं कि अहंकार को हमें त्याग देना चाहिए, और हमें सभी पे क्या करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से प्यारे बच्चों माली जो होता है वो फूल पे दया करता है कि नहीं, हाँ, उसी प्रकार की दया हमें किस पे करना चाहिए, आसपास के लोगों पे करनी चाहिए। हमें निर्दयी नहीं बनना चाहिए। ठीक, तो ये था प्यारे बच्चों पूरा कबीर जी की साखी। अब ये जो पूरी साखी थी प्यारे बच्चों, इसमें ओवरऑल हमने जितने भी संदेश देखे वो कबीर जी जो है वो हमें मानवता की तरफ ही देते हैं। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों, यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री है। इसमें आपका कोई भी 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, बल्कि आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज ही होगा। और हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, ताकि आप लोग ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस को पा सकें, वो भी एकदम फ्री में, 0 रुपये में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।